Assalamualaikum students, hopefully you are fine. Students, next है हमारे पास exercise 2.8. Exercise 2.8. Question number 1 है क्वेश्चन 1 में क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर इज 182, फाइंड द नंबर. द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर. लेट फर्स्ट positive number x, second पॉजिटिव नंबर. अब यहां देखें, फर्स्ट पॉजिटिव नंबर x है, सेकंड कोई भी हो सकता है, लेकिन यहां उसने कहा है कंसेक्टिव नंबर. कंसेक्टिव नंबर क्या होते हैं? जो लगातार आते हैं. कंसेक्टिव का मीन होता है लगातार आने वाला. ठीक हो गया. लगातार मीन जैसे 1 के फौरन बाद कौन सा नंबर आता है? 2 के फौरन बाद 3. ऐसे ही 15, लेट्स सपोज एक नंबर पॉजिटिव नंबर है 15, इससे नेक्स्ट नंबर यानी कि कंसेक्टिव लगातार इसके फौरन बाद आने वाला 16. ठीक है. अब इस तरह से अगर एक नंबर x हो तो 15 के अंदर क्या ऐड किया जाए? वो 16 बन जाए. 1 ऐड करें तो x एक नंबर है, उससे नेक्स्ट नंबर क्या होगा? x प्लस 1. सेकेंड नंबर आ जाएगा उसी से नेक्स्ट. अगर कोई नंबर x 15 है, 16 है, 17 है, 20 है, 49 है, उसमें नेक्स्ट 1 ऐड करेंगे तो वो 50 हो जाएगा. कोई भी नंबर x एक पॉजिटिव नंबर है, x प्लस 1, उससे सेकंड पॉजिटिव नंबर है, उसका सेकंड पॉजिटिव नंबर. अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, कंडीशन के मुताबिक क्या है? प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर, प्रोडक्ट लेना है. इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट लें, x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1, क्या आंसर आता है? 182. कहता है दो नंबर का प्रोडक्ट लें. दो नंबर कौन से हैं? दो पॉजिटिव नंबर जो आने वाले हैं लगातार, x इंटू एक्स प्लस 1, दो पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर का प्रोडक्ट लें तो जवाब आता है हमारे पास 182. अब बताएं वो नंबर्स कौन से हैं? वो नंबर कौन से हैं? अब हम इसको सॉल्व करेंगे. x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x इज इक्वल 182, x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इज इक्वल टू 0. अब 182 का ले लें, यहाँ इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें तब भी सॉल्व हो जाएगा. मैं लेता हूँ 182 का एलसीएम. 2 9 291. थर्टीन 7 या 7 13 टाइम्स आर. 2 7 14, 2 7 14 माइनस 13, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0. इन दोनों में से क्या कॉमन है? x कॉमन है. x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन है, x प्लस 14 इज इक्वल टू 0. x माइनस 13, x प्लस 14 इज इक्वल टू 0. x minus 13 is equal to the 0. x plus 14 is equal to the 0. x equal to the 13. x equal to the minus 14. अब ये नेगेटिव है
अब आपने इसको ये रिजेक्ट होगा, इग्नोर हो जाएगा, ये नेगेटिव है, इग्नोर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास नंबर्स क्या आते हैं। पहला नंबर क्या आता है, फर्स्ट पॉजिटिव नंबर, फर्स्ट पॉजिटिव नंबर। थर्टीन। सेकेंड पॉजिटिव नंबर 13 प्लस 1 विच इज इक्वल टू द 14। तो two consecutive numbers are 13 and 14. So two consecutive numbers are 13 and 14. तो दो आने वाले लगातार नंबर कौन से हुए, एक तो हुआ 13, एक हुआ हमारे पास 13 और दूसरा हुआ हमारे पास 14। 13 एंड 14 ये नेगेटिव नंबर्स है, तो नंबर्स में हमारे पास उसने पॉजिटिव नंबर्स की बात की थी, तो नेगेटिव नंबर्स हमने इग्नोर कर देने। ठीक हो गया। इसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2. Sum of the square of three positive consecutive numbers is, यहां भी 3 consecutive नंबर आ जाएंगे। Let first positive consecutive number, first positive number x, सेकेंड पॉजिटिव नंबर, आप भी ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 1, या आप भी स्लैशेस लगा सकते हैं पॉजिटिव और नंबर के नीचे। x प्लस 1 थर्ड पॉजिटिव नंबर इज इक्वल टू द x प्लस 2। देखिए अगर 13 हो, 13 में प्लस 1 कर लेते हैं तो 14 हो जाएगा, 13 में प्लस 2 कर देते हैं तो 15 हो जाएगा। ये कोई भी नंबर हो उससे प्लस 1 करेंगे उसके अगला डिजिट हो जाएगा, उससे प्लस 2 करेंगे उसका नेक्स्ट डिजिट आ जाएगा, उससे नेक्स्ट डिजिट आ जाएगा। ठीक हो गया। x में ऐड करते जाए। अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन के मुताबिक x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर x प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू द 77। ठीक हो गया। अब ये सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द सबका सम बोलते हैं प्लस को, और सभी नंबर्स का स्क्वायर ले लेना आपने। ठीक हो गया। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द सम भी कर देना और इनको स्क्वायर भी कर देना, और उसका आंसर क्या है 77। अब इन नंबर्स कौन से हैं, ये x क्या है, x प्लस 1 क्या है, x प्लस 2 क्या है, ये हमने ढूंढने हैं। उसने कहा सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर, सम भी कर दिया और इन सबके स्क्वायर भी ले ले, इसका भी स्क्वायर ले लेना, इसका भी स्क्वायर ले लेना, इसका भी स्क्वायर ले लेना, और तीनों नंबर्स को हमने ऐड भी कर देना है। ठीक हो गया। अब इसका स्क्वायर x स्क्वायर होगा, इसका फॉर्मूला बन गया x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ab प्लस b स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 ab 2 मल्टीप्लाई बाय ab 2 इंटू a 2x मल्टीप्लाई बाय 2 4x 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू द 77। x स्क्वायर 3x स्क्वायर 2x प्लस 4x 6x 4 प्लस 1 5 इज इक्वल टू द 77। इस 77 को इधर ले आएंगे आप, 3x के 2 प्लस 6x प्लस 5 माइनस 77 इज इक्वल टू द 0। 3x के 2 प्लस 6x
-72 इज इक्वल टू द 0। अब हमने इसमें से 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन लिया, x³ प्लस 2x माइनस 24 इज इक्वल टू द 0। ये खत्म हो जाएगा, x² प्लस 2x माइनस 24, क्योंकि ये 2 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 0 के साथ और ये खत्म हो जाएगा, ठीक हो गया, इज इक्वल टू द 0। अब यहाँ फैक्टर बन रहे हैं, 24 को एलसीएम लेके हम फैक्टर बना सकते हैं, x² प्लस 6x, मुझे तो यहाँ सिंपली नजर आ रहा है, प्लस 6x माइनस 4x माइनस 24 इज इक्वल टू द 0। x को बनाया x प्लस 6 माइनस 4 को बनाया x प्लस 6 इज इक्वल टू द 0। x माइनस 4 इज x प्लस 6 इज इक्वल टू द 0। x माइनस 4 इज इक्वल टू द 0, x प्लस 6 इज इक्वल टू द 0, x इज इक्वल टू द 4, x इज इक्वल टू द माइनस 6, ये हो जाएगा इग्नोर, क्योंकि इसको इग्नोर इसलिए किया, ये नेगेटिव नंबर है, उसने कहा पॉजिटिव नंबर का सम लेना हमने, ठीक हो गया। अब फर्स्ट पॉजिटिव नंबर, फर्स्ट पॉजिटिव नंबर is 4, second positive number 4 plus 1 is equal 5, third positive number 4 plus 2 is equal to the 6। ये देखो 4 5 6 तीनों कंसेक्टिव नंबर है, इसको लगातार आने वाले नंबर यानी एक के बाद दूसरा आने वाला नंबर, इंग्लिश में इसको कंसेक्टिव नंबर यानी मैथ की फॉर्म्स के अंदर इसको कंसेक्टिव इंग्लिश सेंटेंस में बोला जाता है 4 5 6, यानी कि लगातार आने वाले 3 नंबर, ठीक हो गया। तो वो हमारे पास फाइंड देम यानी कि अब 3 कंसेक्टिव नंबर्स आर 4 5 एंड 6, ये हमारे पास आंसर आ गया है। इसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, ये था क्वेश्चन नंबर 2। द सम ऑफ 5 टाइम अ नंबर क्या कहते हैं जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में, द सम ऑफ 5 टाइम्स अ नंबर एंड द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज 204, फाइंड द नंबर। हमने नंबर फाइंड करना है, द सम ऑफ 5 टाइम अ नंबर। क्वेश्चन नंबर 3, लेट x बी द नंबर, x बी द नंबर, x एक नंबर है, सम ऑफ 5 टाइम अ नंबर एंड द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज 204। सम ऑफ 5 टाइम अ नंबर क्या है, हमने x ले लिया, एंड द स्क्वायर ऑफ द नंबर, स्क्वायर ऑफ द नंबर और 5 टाइम अ नंबर। अब हमने कहना है जी लेट x बी द नंबर, स्क्वायर ऑफ द नंबर, स्क्वायर ऑफ द नंबर x स्क्वायर 5 टाइम 5 टाइम आ नंबर, 5 गुना ज्यादा, 5 गुना ज्यादा, 5 गुना करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5x, क्योंकि ना एक चीज की प्राइस अगर 10 है तो वो कहेंगे उससे 5 टाइम ज्यादा है अदर प्रोडक्ट्स की, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 50 हो जाएगा, 5 टाइम आ नंबर। अब देखिए x एक नंबर है, उसका 5 टाइम 5x हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ द नंबर।
अकॉर्डिंग टू द कंडीशन सम ऑफ 5 टाइम नंबर। अभी कहते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, कंडीशन के मुताबिक एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू द 204। 204 को इधर लेके आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 204 इज इक्वल टू द 0। अब 204 बड़ा डिजिट्स है तो मैं इसका भी एलसीएम ले लेता हूं। 204 2 10 2 2 5 2 1 317 टाइम दैट। अब देखिए 2 to the 4 4 3 the 12 12 और 17 17 माइनस 12 करेंगे आपके पास 5 आ जाएगा, ये हमारे पास हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 17x माइनस 12x माइनस 204 इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन है? x कॉमन है, x प्लस 17 माइनस 12 कॉमन है, x प्लस 17 इज इक्वल टू 0। x माइनस 12 x प्लस 17 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट हमने इसके रूट्स x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, x प्लस 17 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू माइनस 17। ये हो गया इग्नोर। x बी द नंबर, वो क्या कहता है? फाइंड द नंबर। सो 12 is the required number। 12 हमारे पास वो नंबर है जिसकी उसने डिमांड की थी, तो वो हमने फाइंड कर लिया। ठीक हो गया। इसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है? द सम ऑफ 5 टाइम अ नंबर एंड द स्क्वायर ऑफ द नंबर, सॉरी, द प्रोडक्ट ऑफ 5 लेस देन 3 टाइम अ सर्टेन नंबर एंड 1 लेस देन 4 टाइम द नंबर इज 7, फाइंड द नंबर। ठीक हो गया। कहता है द प्रोडक्ट ऑफ 5 लेस, प्रोडक्ट करना 2 यानी कि हमारे पास यहां टर्म्स आ जाएंगे। 5 लेस देन 3 टाइम नंबर, एक नंबर होगा x, 3 टाइम बड़ा होगा, उसमें से 5 माइनस सर्टेन नंबर, उसी नंबर में 1 लेस देन 4 टाइम नंबर और 1 लेस देन, लेट, सबसे पहले एक ही नंबर है यहां, लेट x बी द नंबर। x एक नंबर है, 3 टाइम आ नंबर, 5 लेस देन 3 टाइम आ नंबर, 5 लेस देन 3 टाइम आ नंबर। एक नंबर है, कौन सा? वो x है। क्या कहता है? उसमें से नंबर x है, x का 3 टाइम क्या होगा? 3 टाइम 3x, 3x आ नंबर, 5 लेस देन माइनस 5, 3x माइनस 5। अब क्या कहता है? 1 लेस देन 1 लेस देन 4 टाइम आ नंबर, 4 टाइम नंबर से कितना 1 लेस करना है? 4 टाइम नंबर से 1 लेस करना है। ठीक हो गया। अब इसके बाद क्या कहता है? इनका प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, कंडीशन के मुताबिक क्या कहता है? जो 5 लेस देन 3 टाइम का नंबर है और जो 4 लेस देन 1 लेस देन 4, 1 लेस देन ही है जी, 1 लेस देन 4 टाइम का नंबर है, इन दोनों का क्या होगा? प्रोडक्ट होगा 3x माइनस 5,
4x माइनस 1 इज इक्वल टू द 7। कहता है जब इन दोनों का प्रोडक्ट होगा तो इसका आंसर क्या आएगा, 7 आएगा। आप बताएं वो नंबर क्या है। जब इन दोनों का प्रोडक्ट ले आंसर 7 आए तो अब हमारे पास 3x को मल्टीप्लाई करें 12x स्क्वायर, 3 1 3 माइनस 5 4 20x माइनस माइनस प्लस 5। सिर्फ और सिर्फ कंडीशन को समझने की बात है। जैसे आपको कंडीशन समझ आ गई, क्वेश्चंस की कंडीशन आपको समझ आ गई, अंडरस्टैंड होगी, उसके बाद आपके अलजेब्रिक सॉल्यूशन हो जाता है हमारे पास सिंपल मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और फैक्टराइजेशन या क्वाड्रेटिक फार्मूला आप इसको यूज कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन शॉर्ट मेथड होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला थोड़ा लेंथी मेथड होता है, इसलिए मैं शॉर्ट मेथड की तरफ आपको डेवलप करूंगा, वो ज्यादा इजी। अगर आप इसको समझ लें फैक्टराइजेशन को तो आपके लिए इजी होगा मेरे मुताबिक, तो इसलिए आप फैक्टराइजेशन को कोशिश करें, अंडरस्टैंड करें। 12x स्क्वायर माइनस 23x प्लस 5, अब ये 7 इधर आ जाएगा, माइनस 7 इज इक्वल टू द 0। 12x स्क्वायर माइनस 23x 5 माइनस 7 माइनस 2 इज इक्वल टू द 0। 12 टू द 24, अब यहाँ हमारे पास एलसीएम फौरन से आ जाएगा। 12x स्क्वायर माइनस 24x प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू द 0। 12 कॉमन आया, x कॉमन आया, x माइनस 2 प्लस 1 आया, x माइनस 2 इज इक्वल टू द 0। 12x प्लस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू द 0। 12x प्लस 1 इज इक्वल टू द 0, x माइनस 2 is equal to the 0. 12x is equal to the minus 1, x is equal to the minus 1 by 12। ये कौन सा है माइनस का, तो ये हुआ इग्नोर। अब यहां क्या है, x is equal to the 2। अब इसमें क्या आएगा, so x be the number required, 2 is the required नंबर। 2 एक ऐसा नंबर है जो उसकी डिमांड थी, उसने मांगा था, वो ये नंबर है हमारे पास 2। 2 वो नंबर है जो उसने हमसे डिमांड की थी। इसके बाद आया था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। जी, x हमारे पास नंबर रहेगा तो मैं उसको रेस नहीं करता हूं। क्वेश्चन नंबर 5, वही बात के क्वेश्चन की कंडीशन को समझना। पिछली बार फैसलाबाद बोर्ड के अंदर इस एक्सरसाइज से लॉन्ग आया हुआ था, ठीक हो गया ना, इसलिए इसको आपने समझने की कोशिश करनी है, रटा लगाने की कोशिश नहीं करनी, ठीक है। अब इसमें सिर्फ कंडीशन समझ आ गई। लेट एक्स बी द नंबर, द डिफरेंस ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल। एक नंबर है उसका डिफरेंस भी होना चाहिए, ठीक हो गया ना, और उसका रेसिप्रोकल, द डिफरेंस ऑफ ए नंबर, स्टेटमेंट थोड़ी बड़ी है, एंड इसलिए मैं नीचे वाली लाइन में आता हूं, इट्स रेसिप्रोकल किसके बराबर आएगा, इसके बराबर आएगा डिफरेंस ऑफ अ नंबर x, और x में से ही x का डिफरेंस कर दिया जाए बट उसका रेसिप्रोकल लेकर। रेसिप्रोकल कहते हैं उल्ट को, x को उल्ट दिया जाए, ठीक हो ना, उल्ट दिया जाएगा और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, रेसिप्रोकल। द डिफरेंस ऑफ अ नंबर, एक नंबर उसका डिफरेंस किया जाए उसी के रेसिप्रोकल के साथ, ठीक है, द नंबर और उसका डिफरेंस उसी के रेसिप्रोकल के साथ किया जाए अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। अब क्या कहता है, कंडीशन के मुताबिक कि जब उसका रेसिप्रोकल आ जाए तो वो किसके बराबर आता है जी, 15/4 टाइम्स के इक्वल आ जाता है। अब हमारे पास मैं करता हूं, डिनोमिनेटर में x है और 4 है, 4x मल्टीप्लाई बाय ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, 4x मल्टीप्लाई बाय ऑन बाइट्स, मैंने मैथमेटिकली फॉर्म का मल्टीप्लाई लिख दिया। 4x मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1 ओवर x मल्टीप्लाई बाय 4x,
15/4 मल्टीप्लाई बाय 4x। 4x इंटू 4x का स्क्वायर, यहाँ एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप इस मेथड को जहां भी आप डिनोमिनेटर टर्म में आपको फंसने का चांस हो, आप सबके साथ डिनोमिनेटर वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं। x से कैंसिल हुआ -4, 4 से कैंसिल हुआ 15x, ये इधर आ जाएगा 4x स्क्वायर -15x -4 इज इक्वल टू 0। 4 4 16 x 4x स्क्वायर -16x प्लस x -4 इज इक्वल टू 0। 4x x -4 प्लस 1 x -4 इज इक्वल टू 0। 4x प्लस 1 x -4 is equal to 0. x -4 is equal to 0. 4x plus 1 is equal to 0. x is equal to 4. x is equal to -1/4. 1 उधर जाएगा, माइनस का आ जाएगा, 4 डिवाइड हो जाएगा। ये क्या हो गया? इग्नोर। अब यहां स्टेटमेंट क्या बनेगी? स्टेटमेंट बनेगी x be the रिक्वायर्ड नंबर। यहां था ना 4 इज द रिक्वायर्ड नंबर, ठीक हो गया। 4 यहां हमारे पास स्टेटमेंट में आंसर लिख देंगे, 4 इज द रिक्वायर्ड नंबर। वो नंबर है 4 जो आपने डिमांड की थी, हमने वो फाइंड कर लिया, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट लिखना, ये इस तरह की कंडीशन लिख देना, स्टेटमेंट लिखना, ऐसे स्टेटमेंट बनाना, ये स्टेटमेंट बनाना, ये क्वेश्चन की खूबसूरती लाता है। इसलिए जरूरी है आप लास्ट में भी चाहे मार्कर के साथ चाहे पॉइंटर के साथ, पियानो का पॉइंटर ब्लू लेके उसके साथ लिखें। वो थोड़ा सा डार्क कलर होता है उसका, पेन की इंक से थोड़ा सा डार्क कलर होता है, तो जब आप उसके साथ लिखेंगे वो थोड़ा सा खूबसूरत सा हाईलाइट होकर नजर आएगा। तो ये स्टेटमेंट सारी, इसको छोड़ना नहीं होता, ये स्टेटमेंट सारी खूबसूरती क्वेश्चंस के अंदर पैदा करती है, ठीक हो गया। इसलिए जरूरी है आप इन कंडीशंस को लिखा करें। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। Sum of the square of two digits of a positive integral number is 65. कंडीशन थोड़ी सी चेंज होगी। And the number is 9 times of the sum of its digits. Find the number. जी, यहां स्टेटमेंट क्या कहता है? स्टेटमेंट कहता है कि द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू डिजिट्स ऑफ द पॉजिटिव इंटीग्रल इज 65। एक कंडीशन ही होगी। एंड द नंबर इज 9 टाइम द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। फाइंड द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, फाइंड द नंबर। फर्स्ट कंडीशन, लेट एक्स एंड फाइंड द नंबर। यहां सम ऑफ the square of two digits of opposite, two digits, let x and y be the numbers. Let x and y be the numbers. According to the first condition. पहली कंडीशन के मुताबिक, पहली कंडीशन क्या है? दोबारा से रीड कर देता हूं। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू डिजिट्स ऑफ अ पॉजिटिव नंबर। टू डिजिट्स नंबर कौन से हैं? लेट एक्स एंड वाई बी द टू डिजिट्स या टू नंबर्स, बी द नंबर्स। अब कहता है जी स्क्वायर ऑफ टू डिजिट्स ऑफ, इन दोनों का स्क्वायर लिया जाए, एक्स का स्क्वायर लिया जाए इन दोनों का, तो आंसर आता है जी 65। ये होगी फर्स्ट कंडीशन। अब अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन के मुताबिक क्या कहता है? 9 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट्स किया जाए, सम ऑफ डिजिट्स 9
टाइम्स के बराबर होता है। अब इसमें लेफ्ट कंडीशन क्या है, 10y रिक्वायर्ड नंबर क्या है, 10y प्लस x। देखिए यहां हमारे पास द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू डिजिट्स ऑफ अ नंबर इंटेग्रल नंबर इज पॉजिटिव इंटेग्रल नंबर इज 65। दो नंबर को मजमुआ किया जाए 65 के बराबर। नेक्स्ट क्या कहता है, एंड द नंबर इज 9 टाइम सम ऑफ अ डिजिट, सम ऑफ डिजिट्स के 9 टाइम्स के ऑफ इट्स डिजिट्स, इसके डिजिट्स के। अब इसका डिजिट्स क्या होगा, देखें एक नंबर है x और एक नंबर है y। अब यहां बेशक आप इसमें 10x प्लस y कर लें, एक कंडीशन 9 टाइम इनका मजमुआ। अब एक नंबर दूसरे नंबर का प्लस किया जाए, 9 टाइम का मजमुआ, 9 टाइम एक नंबर हो 9 टाइम, यानी कि 9y प्लस किया जाए उसका डिजिट्स, तो ये कितना हो जाएगा 10y। ठीक होगा ना। तो कहता है नंबर्स का 9 टाइम उसके नंबर के अंदर प्लस किया जाएगा तो वो हो जाएगा 10y। 10y का नंबर में प्लस करें, x एक नंबर, सम ऑफ नंबर, ये दो नंबर हो गए, तो 9 टाइम द सम ऑफ द नंबर, दो नंबर को प्लस किया जाए, सम ऑफ द नंबर 9 टाइम सम ऑफ द नंबर, उस नंबर को किया जाए तो वो उसके 9 टाइम प्रोडक्ट के ये इसके बराबर आता है। ठीक है, ये कंडीशन प्रॉपर है। 9 टाइम, ये 9 टाइम ऑफ अ नंबर, नंबर के ही 9 टाइम, फिर उसके बाद सम ऑफ द 9 टाइम, सम ऑफ द 9 टाइम के बराबर होता है। तो हमारे पास यहाँ ये कंडीशन फिर इस तरह से आ जाती है, 10y प्लस x 9x प्लस y 9y, ये इधर आगे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 10y माइनस 9y, 9x माइनस x, y इज इक्वल टू द 8x। ये y की वैल्यू आ गई, इसको इक्वेशन 2 कह देता हूं। पुट इन इक्वेशन 1 में, पुट इन 1 में पुट कर देता हूं जी मैं y की वैल्यू 8x का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 8x का स्क्वायर इज इक्वल टू द 65, x स्क्वायर प्लस 64 x स्क्वायर इज इक्वल टू द 65, 65 x स्क्वायर 65, 65 से कैंसिल हुआ, 1 इज इक्वल टू द x स्क्वायर, स्क्वायर रूट लेंगे x इक्वल टू द प्लस माइनस 1। तो हमने कौन सा मसीलियस, यानी कि हमारे पास कौन सा आंसर इंक्लूड होगा, प्लस वाला 1 इंक्लूड होगा, x माइनस 1 वाला इग्नोर हो जाएगा। y इज इक्वल टू द 8 इंटू 1, y इज इक्वल टू द 8 आ गया। अब देखें आप 8 का स्क्वायर लें और 1 का स्क्वायर लें तो x इज इक्वल टू द, यहां प्लस माइनस 1 कर लें तो प्लस माइनस 8 आएगा, सो द जो कि हमारे पास आंसर आ जाएगा, माइनस वाला इग्नोर हो जाएगा, प्लस वाला हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। ठीक हो गया। इसके बाद आएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में चलिए इसमें भी दो ही कंडीशंस बन जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 7, sum of the coordinates of a point is 9, let x and y be the coordinates। यहां coordinates कह रहा है, be the coordinates। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन सम ऑफ द कोऑर्डिनेट x प्लस y इज इक्वल टू द 9, और कहता है इसका स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू द 45। ये होगी फर्स्ट इक्वेशन, ये होगी सेकंड इक्वेशन।
आप फर्स्ट इक्वेशन में से आपने इक्वेशन बनानी और सेकंड में पुट कर देनी है। फ्रॉम वन से आपने क्या करना है, x इज इक्वल टू द 9 माइनस 1, ये आ गई इक्वेशन 3। पुट इन इक्वेशन 2 में पुट कर रहा हूं मैं 9 माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू द 45। एक्स स्क्वायर 9 का स्क्वायर क्या हुआ 81 माइनस माइनस प्लस वाई का स्क्वायर 2 9 का 18 माइनस 18 वाई इज इक्वल टू द 45। एक्स की जगह पर पुट होना था, यहां आना है वाई स्क्वायर 45 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल 45। ठीक हो गया, एक्स की जगह पुट होना है एक्स की वैल्यू। अब ये हुआ वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर माइनस 18y प्लस 81 माइनस 45 इज इक्वल टू द 0। 2y स्क्वायर माइनस 18y प्लस 36 इज इक्वल टू द 0। 2 कॉमन आया, y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 18 इज इक्वल टू द 0। नेक्स्ट देखें 2 फिनिश हो जाएगा, y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 18 इज इक्वल टू द 0। अब यहां हमारे पास फैक्टराइजेशन हो जाएगी, 18 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास फैक्टर्स मिल जाएंगे। y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 3y प्लस 18 इज इक्वल टू द 0। y माइनस 6 माइनस 3 y माइनस 6 is equal to the 0, y minus 3 y minus 6 is equal to the 0, y minus 3 is equal to the 0, y minus 6 is equal to the 0, y is equal to the 3, y is equal to the 6। कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स मिलने हैं हमारे पास। कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स होते हैं हमारे पास, कोऑर्डिनेट्स यानी कार्टेशियन प्लेन में हमारे पास, ये कार्टेशियन प्लेन में 1 2 3 4 पॉइंट मिल जाए, 2 मिले तो यहाँ हमारे पास y के 2 पॉइंट मिल गए और x के भी 2 मिलेंगे। पुट इन इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो हमें y x के भी मिल जाएंगे, यहां पुट करेंगे। ठीक हो गया ना। अब x 9 माइनस 3 y सॉरी x 9 माइनस 6 x इक्वल टू द 3 x इक्वल टू द 6। तो so the coordinates points, so coordinates points are क्या है जी, जब x 6 है y क्या है जी 3 एंड जब x 3 है y क्या है 6। आंसर है। सो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स आर 6 3 एंड 3 6। ये हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स आ गए जो हमारे पास फिगर में स्क्वायर के कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड टू इंटीजर्स उसमें इंटीजर हुज सम इज सेम, इसी तरह थी। अब यहाँ क्या आ जाएगा, लेट एक्स एंड वाई बी द इंटीजर्स हो जाएंगे सेम। आप कोशिश करें उसको भी इसी तरह से सॉल्व करें। उसमें कहता है the two integer whose sum is 9 and difference of their square, difference of their square, sum is 9, difference of square is also 9, यहां भी 9 आ जाएगा। ठीक हो गया। there is change bars, यहां से चेंजिंग स्टार्ट होगी मेरी, मैंने देख ले आप ही के सामने कंडीशन को बना दिया। कोशिश करें आप पहले इसको जुबानी सॉल्व करें, फिर उसके बाद अगर आपको अंडरस्टैंड ना हो तो आप मैच कर लें या मिस्टेक ढूंढ लें आप इसके साथ कंपैरिजन करते हुए। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लेट एक्स एंड वाई बी द टू इंटीजर्स, 2 इंटीजर हैं जी जिनको जमा करें 9 आए और जिनको माइनस करें स्क्वायर के साथ तब भी 9 आए।
तो अब हमने फिर इसमें ही पुट कर देनी है हमने वैल्यू। तो क्या होगा G9 माइनस वाई का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, चले 9 81 सेम उस तरह प्लस वाई स्क्वायर माइनस 18y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। यहां वाई स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया और ये सारी टर्म जीरो, उधर जाकर 81 माइनस 9 इज इक्वल टू 18y। 81 में से 72 इज इक्वल टू 18y, 72 बाई 18y। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या आता है, हमारे पास हमने कटिंग कर लेनी है जी 9 8 बार, तो y इज इक्वल टू 4। पुट इन इक्वेशन 3 में 9 माइनस 4 x इक्वल टू 5। So 5 4 be the required इंटीजर्स। दो रिक्वायर्ड इंटीजर है जी 5 एंड 4। x क्या है 5 और y क्या है जी 4, टू रिक्वायर्ड इंटीजर्स। सिंपल और इजी क्वेश्चन था जो कि बहुत जल्दी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन 9, फाइंड टू इंटीजर हुज डिफरेंसेस एंड हुज स्क्वायर डिफर बाय 72। सेम ये भी इसी तरह से ही आ गया। चलिए अभी मैं इसकी कंडीशंस को देखता हूं और बनाता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 है, लेट x एंड y बी द इंटीजर्स। यहां भी इंटीजर्स का ही वर्ड इस्तेमाल हुआ है। हुज डिफरेंस इज 4, इधर डिफरेंस इज 4, यहां भी डिफरेंस आ गया 4, एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज हुज स्क्वायर डिफर बाय 72। स्क्वायर इज डिफर बाय 72, जिसका स्क्वायर का डिफरेंस 72 आएगा। ठीक हो गया। अब यहां क्या आएगा x माइनस वाई, 4 प्लस वाई, 4 प्लस वाई, और यहां आएगा 72। 4 का स्क्वायर 16, y का स्क्वायर 4 टू द 8, y माइनस वाई स्क्वायर 72। y स्क्वायर से कैंसिल हुआ और 8y इज इक्वल टू 72 माइनस 16। तो ये आ जाएगा 72 में से 10 निकले, 62 में से 62 में से 2 निकले और फॉर 60 56। ही आता है। 8y, y is equal to the 56 by 8, 8 7, y is equal to the 7। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, अब हमने इसमें पुट करना है x is equal to the 4 plus 7, x is equal to the 11। So 11 7 be the required इंटीजर्स। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आ गया। ठीक है, होपफुली, क्योंकि क्वेश्चन 7 8 9 तीनों के तीन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और इजीली सॉल्व हो गए सेम मेथड से। तो कोशिश करें इसको भी आप खुद ट्राई करें पहले एक मरतबा, फिर इसको आप मैच कर लें। नेक्स्ट थोड़ा सा चेंज है इसलिए मैं बोर्ड रेज कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 10 में फाइंड द डायमेंशन ऑफ अ रेक्टेंगल। यहां रेक्टेंगल की बात कर रहा है तो मैं रेक्टेंगल ड्रॉ कर देता हूं।
ये एक रेक्टेंगल आ गई, हुज पेरीमीटर इज 80, पेरीमीटर होता है पी से 80 सेंटीमीटर और एरिया होता है ए से 375 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द डायमेंशन, डायमेंशन में हमारे पास साइड, ये वाली साइड फाइंड करनी है डायमेंशन में, और ये भी फाइंड करनी है, ठीक हो गया। अब x आ गई एंड y आ गई, ये हमारे पास फाइंड करनी है। लेट, यहां देखें, लेट x एंड y बी द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल। अब हमारे पास सम पेरीमीटर का फार्मूला लगाएंगे और एरिया का फार्मूला लगाएंगे। पेरीमीटर का क्या फार्मूला है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2x प्लस वाई, लेंथ प्लस ब्रीथ होता है। 2 लेंथ प्लस ब्रीथ, ये फार्मूला था, लेंथ ये ले लें, ब्रीथ वो ले लें, 2x प्लस वाई, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल P, P इज इक्वल टू द, P हमारे पास क्या है जी, 80 इज इक्वल टू द 2x प्लस वाई, 240 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई होता जाकर डिवाइड हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू द 40, दैट इज द इक्वेशन 1। हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अगर आप डायग्राम बना लेंगे ना, डायग्राम बना लेंगे तो उसमें लिखी हुई कंडीशन पेरीमीटर एरिया से हम इधर लगा रहे हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रीथ, तो लेंथ क्या x है और y भी, ब्रीथ है x y आ गया, और एरिया हमारे पास a है और 375 xy, ठीक है। अब यहां से एक वैल्यू निकाल के हम पुट कर देते हैं, xy इज इक्वल टू द 375, दैट इज द इक्वेशन 2। चाहे आप इक्वेशन 1 से फ्रॉम इक्वेशन 1 ले लें, फ्रॉम इक्वेशन 1 x is equal to the 40 minus y, that is the equation 3. Put in 2, put in दूसरी इक्वेशन में पुट कर रहा हूं जी x की वैल्यू, 40 minus y, y 375, 40y minus y square is equal to the 375, यहां 0, y स्क्वायर माइनस 40y प्लस 375, 0 y माइनस 35y माइनस 5y इज प्लस 375, यहां डिजिट्स भी 5 है तो 5 का मल्टीपल बन रहा है, तो y माइनस 35, जब y कॉमन लूंगा, y माइनस 35 माइनस 5 कॉमन लिया, y माइनस 35, y माइनस 5, y माइनस 35, y माइनस 5 इज इक्वल टू द 0, y माइनस 35 इज इक्वल टू द 0, y इज इक्वल टू द 5, y इज इक्वल टू द 35। नेक्स्ट हमारे पास हमने वैल्यू पुट कर देनी है इक्वेशन 3 के अंदर, पुट इन इक्वेशन 3 x इक्वल टू द 40 माइनस 5, x इक्वल टू द 40 माइनस 35, x इक्वल टू द 35, x इक्वल टू द 5। अब डायमेंशन क्या होगी? So dimension is, जब x क्या था 35, y क्या होगा 5, और x जब 5 होगा y क्या होगा 35, इन दोनों में से
कोई ना कोई एक कंडीशन सेटिस्फाइड करेंगे, ठीक है। आप ये हमारे पास सम ऑफ 5 प्लस 35 करेंगे तो पेरीमीटर आ जाएगा, 5 प्लस 35 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो हमारे पास आंसर 80 आ जाएगा। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। इससे हमारे पास चैप्टर भी कंप्लीट हो गया इस तरह से, और ये एक्सरसाइज भी इस चैप्टर की, हम चैप्टर कर रहे हैं थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसकी एक्सरसाइज 2.8 थी, और इससे हमारे पास चैप्टर भी कंप्लीट हो गया इस सवाल के साथ, और हमारे पास ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। होपफुली यू आर अंडरस्टैंड इट क्लियरली। अल्लाह हाफिज। आप इसको अच्छे से कीजिएगा बोर्ड की तैयारी के लिहाज से।